गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 27 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित दिनांक 29/12/2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 7वीं, हिंदी मीडियम। छात्र अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ विषय अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन या दिल्ली तथा सिक्किम प्रोजेक्ट। मंडला आकृति बनाना है। ये मंडला आकृति बना हुआ है। तालिका को टेली चिन्ह के द्वारा पूरा करें तथा इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करें। ये टेली चिन्ह द्वारा इसको निरूपित करना है। आकृतियों की संख्या भी लिखनी है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले ये जो आकृति देख रहे हो इसमें इसको काउंट करके लिखना है। काउंट करोगे 9 आएगा। ये इस वाली आकृति को काउंट करोगे तो कितना आएगा, ये 16 आएगा। और ये जो त्रिभुज आकार आकृति है इसको काउंट करोगे तो ये 4 है। और ये जो सर्कल है, वृत्त है, इसको काउंट करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 आकृतियाँ हैं। ये 6 आ जाएंगी, 6 आएगा। अब इसका टेली चिन्ह बनाना। टेली चिन्ह कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों? टेली चिन्ह देखो, यहाँ पे मैंने इसे ये 5 है। ये कैसे बनाया मैंने, 1 2 3 4, एक बीच में से ऐसे क्रॉस डंडा कर दिया। ठीक है, तो ये 5 होगा। ये 4 है तो 5 4 9, ऐसे ही ये 5 5 10 5 15 1 16। इसका टेली चिन्ह हो गया 16 का। 4 का क्या होगा, 1 2 3 4। ये 4 डंडे खींचने हैं। 6 के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया और एक ये 6। ठीक है, अब इसका एक दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख कैसे बनाएं? तो प्यारे बच्चों, इसका दंड आलेख बनाना है तो इसका दंड आलेख देखो सिंपल है। आप क्या करोगे, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला है आपका वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे तो आपको आकृति लिखनी है, आकृति लिखा हुआ है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या करोगे आप, यहाँ पे काउंटिंग 2 का टेबल लिख दोगे। 2 2 4 6 8 10 12 14 16। ये 16 तक लिखा है मैंने। पहली ये जो आकृति थी, ये वाली आकृति, इस वाली आकृति को आप यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, आप यहाँ भी बना सकते हो। इस वाली आकृति को आप यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंगल है, इसको ट्रेंगल बना लेना, त्रिभुज, और ये है सर्कल। ठीक है, तो ये आकृति का हो गया। तो ये वाली जो आकृति थी उसके आंकड़े कितने थे, 9 तक थे। ये 9 लिख रखा है मैंने, 9 तक बना दिया इसका। ऐसे ही दूसरी जो आकृति थी ये वर्ग जैसा है, ये कितने हैं, 16 तक हैं। ठीक है, तो 16 तक इसका बना दिया। ठीक है, उसके बाद है अगली आकृति क्या है, त्रिभुज की। त्रिभुज कितना है, 4 तक है। 4 लिख दिया, 4 तक बना दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 है ये। उसके बाद ये क्या है, सर्कल है, वृत्त है। वृत्त क्या है, 6 तक है तो 6 बना दिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये इसका दंडालेख बन गया है। और ध्यान रखना कि ये जो ये लंबाई है, ये लंबाई सारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका दंडालेख बन गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड में है, ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाली अंग्रेजी के स्वर ए ई आई ओ की सूची बनाइए और अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसमें ए ई आई ओ यू इसको काउंट करना है। इसमें अगर इसको काउंट करोगे तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ ए है, फिर उसके बाद ए, और यहाँ भी ए है, ये ए है। ठीक है, ये इंडियन में ए है। तो ये पूरे पैराग्राफ में काउंट करना है ए कितनी बार है। तो पूरे पैराग्राफ में हमने काउंट किया तो ए 30 बार आया। ए कितनी बार है, 27 बार। आई कितनी बार है, 27 बार। ओ कितनी बार है, 15 बार। और यू कितनी बार है, 6 बार। ठीक है, अब इसका टेली चिन्ह बनाना है। तो टेली चिन्ह 30 का टेली चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4 5। ये 5 हो गए तो ये 5, ये 5, नेक्स्ट दूसरा 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, 5 और नेक्स्ट 5। ये कितने, 6 बार हैं। तो ये 30 टेली चिन्ह हो जाएगा 30 का। ऐसे ही 27 का बनाने के लिए देखो, ये 5 है, 5, ये भी 5, 10, ये 5, 15, ये 5 20, और ये 5 25, और ये 2 27। 27 ये वाला भी है, आई का भी, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। 15 के लिए 5 5 10 5 15, और 6 के लिए 5 और 1 6। तो इस प्रकार इसका ये टेली चिन्ह भी बन गया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे कम बार और सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखें। सबसे कम बार कौन आया, सबसे कम बार जो स्वर आया वो क्या है, सबसे कम बार जो स्वर आया यू आया, यानी 6 बार। और सबसे अधिक बार स्वर जो आया है वो क्या है, ए है।
वो ए है सबसे अधिक बार, तो उसको ए लिख दिया, सबसे अधिक बार ए आया। ठीक है, अब इनका अंतर निकालें जो कि आंकड़ों का परिसर होगा। अब इसका अंतर 30 है, ये कितनी बार है 30, और ये जो यू है कितनी बार है 6, तो इसका अंतर जो हमने निकाला तो इसका अंतर आया 24। 24 क्या है प्यारे बच्चों, ये परिसर कैसे निकालते हैं आपको पहले ही समझा रखा है। आंकड़ों में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है और सबसे छोटा आंकड़ा, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होता है वह उसका आंकड़ों का परिसर होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें, स्वर ए तथा स्वर आई की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्वर ए कितनी बार है प्यारे बच्चों, 30 बार है। ठीक है, और आई वाला स्वर है वो कितनी 27 बार है। इसका अनुपात ज्ञात करना है, इसको भाग करना है। तो हमने 3 से भाग किया, 3 दूनी 27, 3 तिया 30, यानी 10/9 आया। 10/9 आया, इसका मतलब होता है 10:9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है। तालिका में देखो, 1951 में 138,000 थी लगभग, फिर 1961 में, ऐसे ही 1971 में, 1981, 91, 1 और 2011 ये जनसंख्या दे रखी है। ठीक है, अब इन जनसंख्याओं का क्या करना है, माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं यह आपको अच्छी तरह आता है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये हमारे पास आंकड़े हैं। ठीक है, ये आंकड़े हैं, इसका योग करना है। ठीक है, इसका जब योग करते हैं आंकड़े के, ये सारे आंकड़े मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, ये आंकड़े हैं, इसका योग करेंगे तो 2384 आएगा। और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से हमने भाग किया, तो भाग करने पे हमारा आंसर आया है कि 340.57, तो ये हज़ार में है। ठीक है, तो 340.57 हज़ार लगभग इसका माध्य हो जाएगा। अब हम बात करेंगे माध्यक की। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा आंकड़ा है उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और बीच वाली संख्या उठा लेंगे। देखो, बीच वाली संख्या शुरू की हमने 3 संख्याएं छोड़ दी, 3 आंकड़ा छोड़ दिया, और लास्ट के भी 3 आंकड़े छोड़ दिए, तो बीच वाला जो आंकड़ा है हमारा 316 है। इसका जो माध्यक होगा वो 316 हो जाएगा, 316। इसको हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला में आपको पता है, इसमें काउंट किया हमने इन संख्याओं को, तो कितनी संख्या है, 7 है ना, तो n की वैल्यू 7 है, और 7 क्या है, एक विषम संख्या है। 7 एक विषम संख्या है, तो इसका माध्यक कैसे निकालेंगे कि माध्यक बराबर n/n+1/2वां पद। ठीक है, 2वां पद। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 7, 7 में एक जोड़ोगे आया क्या आएगा, 8, 8 + 2 यानी 4, चौथा पद, यानी चौथा पद इसमें क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, इसमें गिन लो, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है, 16, तो यहाँ पे इसका 16 नहीं है, 316 है, तो 316 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि नीचे दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया है, जो नंबर 1 पे भूमि क्षेत्र है। देखो, ये नंबर 1 पे ये भूमि क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में। नंबर 2 पे क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है, दे रखी है। और नंबर 3 क्या है, औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, और ये ठीक है मिनिमम टेम्परेचर का दे रखा है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे एवरेज, यानी सिक्किम का, हाँ ठीक है, सिक्किम का औसत तापमान ज्ञात कीजिए। सिक्किम का औसत तापमान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन निकालना है। तो एवरेज टेम्परेचर का औसत तापमान, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेड में जो दे रखा है वो सिक्किम है, और ये जो दूसरा कलर है वो क्या है, दिल्ली का है। तो ये 18 लिखा हुआ है ना, तो 18 डिग्री क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर 18 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये भूमि क्षेत्र है, ये तो दिल्ली का है जो इस कलर में है, और जो रेड कलर में है वो किसका है, सिक्किम का है। ठीक है, तो इसका हमने डिफरेंस ज्ञात किया, अंतर ज्ञात किया, तो क्या आया 56.12। अब वर्ग किलोमीटर में ज्ञात करना है, तो वर्ग किलोमीटर हमने इसका आंसर लिख दिया है। तो लास्ट पॉइंट है, कोविड के संदर्भ में उचित संबंधी
उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों और साबुन को पानी से धोएं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 27 विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।